हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू ऑल। सो आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी, होप सो। और इसके लिए ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग बोर्ड्स। 30 नवंबर से जो स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो दिस इज़ द रिवीजन टाइम नाउ। फाइनल रिवीजन हम लोग करेंगे यार न्यूट्रिशन पे। सो चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस से। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? द प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शंस necessary for the survival. Okay, this is called life process. नेक्स्ट हम इसमें 4 मेन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है, आज हम लोग रिवीजन करेंगे न्यूट्रिशन पे, फिर करेंगे रेस्पिरेशन पे, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन। ओके, सो फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूट्रिशन। क्विक रिवीजन करेंगे बच्चों। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके सारे MCQs ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो डोंट वरी। ओके, सो पे अटेंशन, आप ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। लुक एट द बोर्ड नाउ। ओके ओके, सो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन बच्चों? क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मेनली होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा आज समझेंगे। फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, जो हम लोग खाते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन mainly substances required for the nourishment of organisms, providing a source of energy and biosynthesis of body constituents. Okay, so next, mode of nutrition. Nutrition mainly divided into two, that is autotrophic nutrition and here heterotrophic nutrition. Okay, yes. Now ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ओके, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स. This is called autotrophic nutrition. And heterotrophic organisms cannot prepare their own food by themselves. They directly depend on autotrophic. ये इन पे depend होते हैं. They cannot manufacture their own food. Okay. So what is the example? ऑटोट्रॉफिक में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक का न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होगा बच्चों ग्रीन प्लांट्स। ओके, नाउ ऑटोट्रॉफिक, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द ऑटोट्रॉफिक पोर्शन, देन आई विल एक्सप्लेन यू हेटरोट्रॉफिक पोर्शन. ओके, ऑटोट्रॉफिक इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज photosynthetic. Okay, and next is chemosynthetic. Now, okay, autotrophic बच्चों mainly divided into two, photosynthetic nutrition and chemosynthetic nutrition. Photosynthetic nutrition क्या होता है? This nutrition is characterized only for green plants. These plants used solar energy. Which energy बच्चों? Solar energy. Okay, these green plants use solar energy to manufacture their own food in the form of simple sugars. Okay, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग photosynthesis process. Okay, mainly in green plants. Example, green plants. Chemosynthetic क्या होता है? In this mode of nutrition, organism using chemical energy. Okay, chemical energy use करते हैं. Okay, during oxidation of simple organic compounds to prepare their food. Such organisms are called chemotrophs, chemoautotrophs. And here ये organisms क्या कहलाते हैं? जो अपना खाना शो करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. क्लियर? इतना समझ आया? एग्जाम्पल ऑफ कीमोसिंथेटिक क्या होगा? कीमोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल होंगे बैक्टीरिया, ओके,
some bacterias, and here plants only. Clear? ना समझ आया? Now heterotrophic पे आते हैं. Organisms cannot prepare their own food by themselves as they directly dependent on autotrophs. Okay, they are dependent on autotrophs. Clear? Digestion is required to convert complex organic substances, and here digestion of food does not require or occur during this mode of nutrition. So now heterotrophic nutrition three parts में divide होता है बच्चों. First is, second is and third is. अगर आप लोगों को पता हो तो you can comment me, comment करके मुझे. Now heterotrophic nutrition may be सेप्रोफाइटिक. आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि इन्हीं में से मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा जाता है बच्चों. सो प्लीज पे अटेंशन. सेकेंड इज पैरासिटिक, एंड थर्ड इज होलोजोइक. ओके. नाउ सेप्रोफिटिक कौन से होते हैं बच्चों? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड मेनली ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. इसका मेन एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया, फंगाई. और आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बहुत बनते हैं कि मोल्ड, ईस्ट, ये मैं कुछ और दे रही हूँ आप लोगों को, ये सब बुक्स में नहीं होता है. तो प्लीज इसको अच्छे से लर्न करिए कि ईस्ट में कौन सा न्यूट्रिशन होता है. एंड मशरूम ऑल्सो, राइट, एक और मशरूम. ओके, so these are some example of saprophytic nutrition. Next is parasitic. What is parasitic? The mode of nutrition in which organisms obtain food from another organisms with or without, yes, it's without killing them. Main example हमको सबको मालूम है, it's mosquito. पता भी नहीं पड़ता है, वो हमारा अंदर बॉडी में बैठ के खून चूसता है और हमको पता भी नहीं पड़ता है. तो दिस इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन. टेपवर्म ऑल्सो. क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि मॉस्किटो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, इट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स 5 मेन प्रोसेसेस: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So holozoic nutrition 5 मेन फॉलोइंग स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपना न्यूट्रिशन फॉलो करता है. ओके, मेन एग्जाम्पल होता है होलोजोइक का ह्यूमंस एंड अमीबा. अमीबा ऑलवेज ये क्वेश्चन आया है, अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करता है? इट्स होलोजोइक. आंसर इज होलोजोइक बिकॉज अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. Amoeba eats tiny plants and animals which float in the water, जो पानी में रहते हैं. The mode of nutrition in amoeba is holozoic. Clear? The process of obtaining food by amoeba, जो process वो obtained करते हैं by amoeba is called phagocytosis. It's also 1 mark MCQs बच्चों. Phagocytosis. Okay, this is the process of obtaining food by amoeba. ठीक है, that's it. Autotrophic and heterotrophic, I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. Next हम लोग बात करेंगे nutrition in humans की. So you can click the picture or you can write down. So next we will do the revision on now nutrition in humans. न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में बच्चों मेनली एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग आज रिवाइज करेंगे फटाफट से. न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस टेक्स प्लेस थ्रू द स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल,
and their digestive glands. आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप लोग ये समझ लेंगे. वैसे अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस. आपको वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो अवेलेबल है, सो प्लीज गो एंड वॉच फ्रॉम देयर. सो this is the short and quick revision. The alimentary canal begins with mouth and ends with anus. It is a muscular coiled tubular structure with 9 meters in length. The various organs beginning from mouth in order are as follows. First is mouth. This is the sequence. ये क्वेश्चन बहुत आता है. कहाँ से बिगिन होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल? बिगिन होता है माउथ से. ओके, नेक्स्ट इज ईसोफेगस. नेक्स्ट इज आफ्टर ईसोफेगस व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. नेक्स्ट इज स्टमक. ओके, देन नेक्स्ट इज after stomach what will come? Small intestine. यहाँ पर पूरा का पूरा complete digestion होता है. It's a site of complete digestion. Okay. Next point. Small intestine के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के भी सब पार्ट्स अगर आपको कोई पूछ ले कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से सब पार्ट्स होते हैं, इट्स ड्यूरेनम, जेजेनम एंड इलियम. ओके, नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्ब फूड. सारा का सारा इट्स लार्ज इंटेस्टाइन. एंड लास्ट इज कहाँ एंड होता है? एनस पे. हमारा डाइजेशन एंड्स होता है इधर एंड बिगिंस होता है इधर. क्लियर? दिस इज द मेन सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. नाउ इनके एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. देयर आर मेनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल. दीज आर, फर्स्ट इज second is pancreas, third is liver, fourth is, कमेंट करके बताइएगा जिसको नहीं पता है मुझे बताइए तुरंत. ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, and last is intestinal glands. These are the associated glands. Okay, so this is the quick revision on elementary nutrition in humans, that is elementary, or we can say digestive system in humans. So take a quick revision and take a click. You can note down or learn it from this. Thank you. Next revision will be coming soon on respiration, bachcho, so stay tuned with Learning Biology.